एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टोरी इनबॉक्स में। सुनते रहें, सुनाते रहें। यह वीडियो दूसरा पार्ट है चाणक्य नीति बुक का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को जरूर चेक करें। इस ऑडियो बुक समरी को वॉइस ओवर दिया है अविचल वत्स ने और कंटेंट डेवलप किया है अमित पांडे जी ने। इसलिए हेडफोन लगाइए और खो जाइए। चाणक्य नीति की इस ऑडियो बुक सीरीज में फिर से स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले पार्ट में चाणक्य के बारे में जाना और उनकी नीतियां सुनी। हमने ये जाना कि हर निगेटिविटी में पॉजिटिविटी हमको तलाशनी चाहिए और हमने ये भी जाना कि हमेशा गुणों को महत्व दें, यानी क्वालिटीज को हमेशा इंपॉर्टेंस दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चाणक्य की बाकी अनमोल नीतियों को। चाणक्य के हिसाब से दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो सभी बीमारियों और दुखों से दूर हो और हमेशा खुश हो। दुनिया अच्छे और बुरे दोनों के मिक्सचर से बनती है। इस बात को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एक इंसान का बिहेवियर उसकी परवरिश बताता है, उसकी बॉडी उसका फूड इनटेक बताती है और उसकी प्रोनाउंसिएशन उसकी रहने की जगह बता देती है। इंटेलिजेंट पर्सन की ड्यूटी होती है कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने की, जहां उसे खुशियां मिले, और उसके बेटे को अच्छी एजुकेशन देने की, ताकि सोसाइटी में अच्छे से रह सके और अपनी पत्नी को भी खुश रख सके। चाणक्य कंपैरिजन करते हुए बताते हैं कि एक बुरे व्यक्ति और सांप में सांप ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सांप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही स्ट्राइक करेगा, पर एक बुरा इंसान हर कदम पर खतरा पहुंचाएगा। प्रलय के समय समुद्र अपने लिमिट एक्सीड कर देते हैं, पर एक अच्छा इंसान, एक साधुजन अपने कभी भी लिमिट को एक्सीड नहीं करते। वह अपने लिमिट्स में रहते हैं, चाहे जैसी भी कैलामिटी या प्रॉब्लम आ जाए। चाणक्य एडवाइस देते हैं कि आप अपने आप को फूल्स की कंपनियों में ना रखें। वो देखने में दूसरों की तरह ही लगेंगे, पर वो हमेशा आपको दुख ही पहुंचाएंगे। चाहे इंसान बहुत सुंदर हो और एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ हो, फिर भी बिना एजुकेशन और नॉलेज के वो बिना खुशबू वाले फूल के समान होता है। चाणक्य कहते हैं कि एक कोयल की सुंदरता उसके बोलने में है, एक वोमेन की उसके कैरेक्टर में, अगली इंसान की उसकी नॉलेज में, और महान इंसान की उसकी काइंडनेस और फॉरगिवनेस में है। अगर एक इंसान को बाहर निकालने से पूरा ग्रुप पीसफुल और बेटर होता है तो भलाई उसे निकालने में ही है। चाणक्य के हिसाब से जो लोग शांत रहते हैं उनका झगड़ा कम होता है। हमेशा चौकन्ना रहने वाले इंसान को कोई डर नहीं होता, और जिस इंसान के मन में हमेशा भगवान की याद बसी हो उसे कोई बुराई छू नहीं सकती। साथ ही जो लोग पोलाइट होते हैं उनके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं होता। जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उसके लिए कोई जगह अनजान नहीं होती, और जो एफर्ट्स लगाते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज की अति यानी एक्सेस बुरी होती है, इसलिए एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह एक खुशबूदार पेड़ से पूरा जंगल महक उठता है, उसी तरह एक वर्दी बच्चे से पूरी फैमिली की तरक्की हो जाती है, और जिस तरह एक सूखे पेड़ को आग लगाने से पूरा जंगल जल जाता है, उसी तरह से एक अनवर्दी बच्चे से पूरा परिवार का पतन हो जाता है। जिस तरह चांद के चमकने से रात सुंदर लगती है, उसी तरह एक पढ़े लिखे और होशियार बच्चे से पूरी फैमिली चमक जाती है। चाणक्य सलाह देते हैं कि आपको हमेशा दुष्ट लोगों से दूर ही रहना चाहिए और अच्छे लोगों से एसोसिएट करना चाहिए। कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें ना पाने से इंसान हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है और बिना पर्पस के जीता रहता है। वो चीज है रिलीजियस मेरिट यानी धर्म का ज्ञान, वेल्थ ऑफ गुड डीड्स यानी पवित्र धन और कर्म, प्योर लव फॉर गॉड यानी भक्ति भाव, और लिबरेशन यानी मोक्ष। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी यानी गॉडेस ऑफ वेल्थ वहीं आती हैं जहां मूर्खों को लीडर नहीं बनाया जाता, जहां खाने यानी फूड की रिस्पेक्ट की जाती है और फैमिली के लोग एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। ऑफस्प्रिंग, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बातें आपका ध्यान धार्मिक नॉलेज और लेक्चर से हटाती हैं, इसलिए रिलीजियस और मॉरल सेशंस में अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन टीचिंग्स को अच्छे से सुनने से आपका और आपके परिवार का कल्याण होता है। चाणक्य ने हमेशा स्पिरिचुअल लोगों और सेंट्स को इंपॉर्टेंस दी है,
वो कहते हैं कि सेंट्स और धार्मिक लोग कॉमन लोगों की स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करते हैं अपनी नॉलेज से। उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जानी चाहिए क्योंकि वो हमेशा जिंदगी जीने की सही तरीके सिखाते हैं। जब तक हमारी हेल्थ अच्छी है और मृत्यु दूर है, हमें दान और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मृत्यु करीब आने पर इन चीजों को करने का समय नहीं मिलता। ज्ञान यानी नॉलेज एक पवित्र कामधेनु गाय की तरह होती है। ये हर मौसम में फल देती है, अनजान जगह में रक्षा करती है और कई रिवॉर्ड्स देती है। नॉलेज एक हिडन ट्रेजर की तरह होती है। जिस तरह एक चांद अंधेरे को दूर करते हैं पर अनगिनत तारे नहीं कर पाते हैं, उसी तरह एक काबिल होनहार बच्चा सैकड़ों नाकाबिल बच्चों से बेहतर होता है। उस बच्चे का कोई फायदा नहीं होता जो ना ही आज्ञाकारी हो, ना पढ़ा लिखा हो और ना ही संस्कारी हो। चाणक्य कहते हैं कि गुड ऑफस्प्रिंग्स, लविंग पार्टनर और एक अच्छे लोगों की एसोसिएशन इंसान को हमेशा खुशी देती है। वो बताते हैं कि अगर स्क्रिप्चर्स के लेसन्स प्रैक्टिस में ना लाया जाए तो किसी यूज के नहीं होते। उस रिलीजन का फायदा नहीं होता जो प्रेम और दया नहीं सिखाते, और उस टीचर का फायदा नहीं है जो सही नॉलेज नहीं देते। रिलीजन का असली पर्पस भगवान और इंसान से प्रेम करवाना होता है। एक वाइज पर्सन बार बार कंसीडर करता रहता है कि टाइम उसे कैसे ट्रीट कर रहा है, उसने कितने सच्चे दोस्त बनाए, वह किस तरह रहता है, कितना कमाता है और कितना खर्च करता है। चाणक्य के अकॉर्डिंग ये 5 लोग आपके पिता समान होते हैं, जो आपको जन्म देते हैं, जो पंडित आपके जन्म लेने पर पाठ करते हैं, जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो खाना देते हैं और जो रक्षा करते हैं। और ये 5 आपकी माँ समान होती हैं, जो आपको जन्म देती हैं, जो किंग या लीडर की पत्नी होती हैं, जो गुरु की पत्नी होती हैं यानी गुरु माँ होती हैं, जो दोस्त की पत्नी होती है और जो पत्नी की माँ होती है। अगर सभी लड़कियों को माँ के समान देखा जाए तो उनके लिए गलत विचार नहीं आ सकते। जिस तरह गोल्ड का टेस्ट होता है रबिंग, कटिंग, हीटिंग और बीटिंग से, ठीक उसी तरह इंसान का टेस्ट होता है जेंटलनेस, मैनर्स, डीलिंग्स और कैरेक्टर में। प्रॉब्लम सभी को होती है पर इंटेलिजेंट लोग उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें बोल्डली फेस करते हैं। चाहे 2 बच्चे सेम पेरेंट से एक ही समय पैदा हुए हों, पर उनकी क्वालिटीज और नेचर अलग अलग होती है, उसी तरह सभी यूनिक होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि लीडर अपनी बातों से, घर पायस वुमेन से और नॉलेज उसे यूज करने से प्रिजर्व रहती है। वैदिक विजडम और सेंट्स की बुराई, शास्त्रों में रिकमेंडेड लाइफस्टाइल का मजाक उड़ाना और अच्छे लोगों का फायदा उठाना, ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आपके दिल में रहते हैं और हमेशा आपके साथ होते हैं। जरूरत है आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करने की। चाणक्य के अकॉर्डिंग चैरिटी से पॉवर्टी खत्म होती है, अच्छे कर्मों से मिजरी दूर होती है, विजडम से इग्नोरेंस हटता है और डिवोशन टुवर्ड्स गॉड से फियर दूर होता है। इंसान अकेले जन्म लेते हैं और अकेले मरते हैं। जो वो अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस करता है वो उसके कर्मों के हिसाब से होता है और उसके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि वो नरक में जाएगा या भगवान के धाम। मुश्किलें उनके लिए कुछ नहीं होती जो अल्टीमेट ट्रुथ जान गए हैं और स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन उनके लिए कुछ नहीं होता है जिन्होंने अपने माइंड और सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया है। चाणक्य कहते हैं कि लस्ट से बुरी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, गुस्से से मन में लगने वाली आग से बड़ी कोई आग नहीं होती और नॉलेज से मिलने वाली खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। वो कहते हैं कि नॉलेज और स्किल्स अनजान जगह में काम आती है, अच्छा बिहेवियर हर जगह में काम आता है और रिलीजियस और चैरिटेबल डीड्स मरने के बाद भी काम आती है। जिस तरह नदी पर होने वाली बारिश यूजलेस है, उसी तरह बासी खाना, अमीर इंसान को डोनेशन में दिया हुआ गिफ्ट और सुबह के समय बल्ब जलाना यूजलेस है। जिस तरह रेन वाटर प्योरेस्ट होता है, उसी तरह विल पावर माइटिएस्ट पावर होती है। चाणक्य कहते हैं कि गरीब लोग विश करते हैं वेल्थ की, एनिमल्स विश करते हैं पावर ऑफ स्पीच की, कॉमन लोग विश करते हैं हेवन की और गॉडली लोग विश करते हैं लिबरेट होकर भगवान के पास जाने की। वो कहते हैं कि अर्थ
पावर ऑफ ट्रुथ से सपोर्टेड है। ट्रुथ ही ऐसी चीज है जिसके वजह से सूरज चमकता है और हवा बहती है। ट्रुथ ही प्राइम फोर्स है। हर चीज और हर चीज उसी पर टिकी है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। पैसा भी आता है फिर चला जाता है, जवानी भी आती है और चली जाती है। बस एक चीज जो टिकी रहती है वो है फेथ, यानी विश्वास। तो आज हमने काफी सारी चाणक्य की नीतियां जानी। आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली ऑडियो में। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। सुनते रहिए, सुनाते रहिए।